अब ये बिज़नेस इस तरह का है कि इस बिज़नेस के अंदर जो एजुकेशन है वो प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जो मालिक है वो प्रिंसिपल होगा या स्कूल का जो मालिक है वो होगा इस प्रोडक्ट का मालिक। और इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेल्समैन होंगे जो कि टीचर्स हैं और वो सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को। वो कस्टमर्स यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो ये ऐसे ये बिज़नेस चलता है। अब इसमें सिर्फ टीचर्स एक कसूरवार नहीं होते कि वो बच्चों को प्रेशर कुकर के अंदर डाल के रखते हैं, बल्कि अब पेरेंट्स को भी इसकी आदत हो गई है। और कुछ स्कूल जो कुछ थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और कम काम देते हैं, तो उनको उनके ऊपर जो पेरेंट्स होते हैं वो ज़्यादा मुतमईन नहीं होते कि ये क्या स्कूल है कि बच्चों को हमारे काम ही थोड़ा दिया जाता है। तो यानी अगर सिंपली कहा जाए तो इनके बस में हो तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि ये जो आप आटा जिस दुकान से लेके बच्चे को खिलाते हैं ये आटा भी ठीक नहीं है, तो आप हमारे ही स्कूल से आटा भी लें, हमारे स्कूल से ही दालें भी लें, ताकि बच्चों को आप खिलाएं, आपके बच्चों की अच्छी नशोनुमा हो, ताकि वो अच्छा पढ़ सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लेट 1970 से प्राइवेट स्कूल्स इमर्ज होना शुरू होते हैं और इन स्कूल्स को खोलने वाले कोई और नहीं होते बल्कि बिजनेसमैन होते हैं। और एक बिजनेसमैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अपने बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, वो कितने पैसे कमा रहा है। इसी वजह से लोगों की तरफ से अक्सर इन प्राइवेट स्कूल्स के बिजनेसेस के ऊपर तनकीद की जाती है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी शॉपकीपर के पास जाएं और उससे कपड़े मांगे और फिर आप उसे कहें कि तुम्हें पता है कि कपड़े मैंने बदन को ढांपने के लिए लेने ही लेने, तो तुम मेरी मजबूरी से फायदा उठाते हो, मुझसे ज्यादा पैसे लेते हो और मेरे साथ बिजनेस करते हो। या किसी और भी शॉप पर चले जाएं, वहां पे जाके आप कोई जरूरत की चीज खरीदे और खरीद के उसे ऐसा नहीं कहते कि तुम मुझे इन जरूरत की चीजें देके फैसिलिटेट नहीं कर रहे हो बल्कि मेरे साथ बिजनेस कर रहे हो। अपनी ही मिसाल ले लें, आप अपने बच्चों को आर्मी के अंदर इसलिए नहीं भेजते कि वो जंग में जाएं और वहां पे जाके शहीद हो जाएं, बल्कि इसलिए भेजते हैं कि आर्मी के अंदर जाएगा तो ये गवर्नमेंट जॉब, और गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये है कि इसकी तो लाइफ सेट है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म होता है, इसकी एक वजह ये है कि ये बेसिकली जो एजुकेशन होती है ये नेशन का मुस्तकबिल होता है, कौम का मुस्तकबिल होता है, और दूसरा ये समाज सेवा का काम है। और इसके अलावा एजुकेशन को और टीचर्स को एक लंबे अरसे से एक ऐसा पेशा बना के पेश किया जाता है कि ये एक मुकद्दस पेशा। तो एक मुकद्दस काम से जब लोग पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, बिजनेस करना शुरू हो जाते हैं, तो फिर उनके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। आपने अगर बिजनेस करना तो हजारों और बिजनेसेस पढ़ें, फिर क्यों आप मुल्क के जो मुस्तकबिल है इसके साथ बिजनेस करते हैं। अब ये बिजनेस इस तरह का है कि इस बिजनेस के अंदर जो एजुकेशन है वो प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट का जो मालिक है वो प्रिंसिपल होगा या स्कूल का जो मालिक है वो होगा इस प्रोडक्ट का मालिक। और इस प्रोडक्ट को सेल करने वाले सेल्समैन होंगे जो कि टीचर्स हैं और वो सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को। वो कस्टमर्स यहाँ पे स्टूडेंट हैं। तो ये ऐसे ये बिजनेस चलता है। और आम बिजनेसेस में जैसे आम जो सेल्समैन होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है कि आपका ये टारगेट है, इतनी ज्यादा आपने सेल करनी है, अगर इतनी ज्यादा सेल करेंगे तो आपको बोनस मिलेगा, और अगर अच्छी सेल नहीं करते तो आपकी जो जॉब है वो खतरे में रहेगी। ऐसे ही जो स्कूल का मालिक होता है, ये प्रिंसिपल होता है, वो टीचर्स पे यानी जो उसके सेल्समैन होते हैं उनके ऊपर दबाव बना के रखता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए, आपके जो सब्जेक्ट है उसमें जो स्टूडेंट है वो अच्छे मार्क्स लेकर आए। अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं लेकर आएंगे तो आपकी जो जॉब है वो सिक्योर नहीं होगी। तो टीचर्स अपनी जॉब को सिक्योर करने के लिए जो बच्चे होते हैं उनको प्रेशर कुकर के अंदर डाल के रखते हैं। टीचर्स शॉर्ट टाइम के अंदर अपने जो सिलेबस होता है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं और जो स्टूडेंट होते हैं हाई रैंक की दौड़ में होते हैं। अब किसी को ये परवाह नहीं है कि आउटडेटेड सिलेबस है। अगर कोई स्टूडेंट ये क्वेश्चन उठा भी दे कि ये हमें आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाया जाता है, तो टीचर्स का यही जवाब होगा कि आप सिलेबस के ऊपर ध्यान ना दो, अच्छे नंबर के ऊपर। तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए तो तुम्हारी अच्छी जॉब लग जाएगी। इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि आउटडेटेड है या मॉडर्न सिलेबस है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे अच्छे रैंक्स लेकर आएंगे, तो अच्छे रैंक्स का मतलब ये है कि स्कूल का नाम बनेगा। जब स्कूल का नाम बनेगा तो स्कूल के पास ज्यादा कस्टमर आएंगे, कस्टमर से मतलब ज्यादा स्टूडेंट आएंगे। जब ज्यादा स्टूडेंट आएंगे तो जो बिजनेसमैन होगा यानी जिसका स्कूल होगा उसके पास ज्यादा पैसे आएंगे। तो ऐसे ये रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। अब इसमें सिर्फ टीचर्स एक कसूरवार नहीं होते कि वो बच्चों को प्रेशर कुकर के अंदर डाल के रखते हैं, बल्कि अब पेरेंट्स को भी इसकी आदत हो गई है। और कुछ स्कूल जो कुछ थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी लाना चाहते हैं, स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं और कम काम देते हैं, तो उनके ऊपर जो पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा मुतमईन नहीं होते कि ये क्या स्कूल है कि बच्चों को हमारे काम ही थोड़ा दिया जाता है। जहां पर ज्यादा काम दिया जाता है पेरेंट्स वहां पे मुतमईन होते हैं। इसलिए टीचर्स की भी अब एक आदत बन गई है या एक जिम्मेदारी सी बन गई है कि उन्हें मजबूरन बच्चों को ज्यादा काम देना पड़ता है ताकि पेरेंट्स सेटिस्फाई रहें कि स्कूल के अंदर बच्चों को ज्यादा काम दिया जाता है। ये बिजनेस सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने तक नहीं रहा, बल्कि स्कूल से आपने कैप लेनी है, स्कूल से आपने यूनिफॉर्म लेना है, स्कूल से आपने स्कूल बेल्ट लेना है, शूज आपने स्कूल से लेना है, कापियां और किताबें आपने स्कूल से लेनी है। ये सारी चीजें आपने स्कूल से लेनी है ताकि स्कूल को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। और जब स्कूल के अंदर एक ब्रेक टाइम होता है, 20 से 30 मिनट की ब्रेक की जाती है, उस ब्रेक के अंदर एजुकेशन नहीं दी जाती, लेकिन उस वक्त पे भी बिजनेस किया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर छोटी छोटी कंटीनें बनाई गई, उन कंटीन्स के अंदर बच्चों को खाने के लिए चीजें दी जाती हैं। तो ब्रेक टाइम के अंदर भी बच्चे स्कूल के अंदर ही कंटीन से कुछ लेंगे और खाएंगे, और वो जो पैसे बनेंगे वो भी स्कूल लेगा।
तो यानी अगर सिंपली कहा जाए तो इनके बस में हो तो ये आपसे ये भी कहेंगे कि ये जो आप आटा जिस दुकान से लेके बच्चे को खिलाते हैं, ये आटा भी ठीक नहीं है। तो आप हमारे ही स्कूल से आटा भी लें, हमारे स्कूल से ही दालें भी लें, ताकि बच्चों को आप खिलाएँ, आपके बच्चों की अच्छी नशो-नमा हो, ताकि वो अच्छा पढ़ सकें। अब इस सब दौड़ में टीचर्स के साथ भी, जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर टीचर्स होते हैं, उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती की जाती है। एक तरफ उन्हें फ़ोर्स किया जाता है कि इन टाइम आपने अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है, अच्छे मार्क्स दिलाने हैं बच्चों को, अच्छी परफॉर्मेंस देनी है, और वहीं पे बहुत कम इन्हें सैलरी दी जाती है। ये एक यहाँ पे टीचर्स के साथ बहुत बुरा किया जाता है, और जो स्कूल का मालिक होता है या प्रिंसिपल होता है, ज़्यादा पैसे वही लेके चला जाता है, और जो उसके सेल्समैन यानी टीचर्स होते हैं, उनको कम ही पैसे दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, उनमें से ज़्यादा ऐसे हैं, अक्सरियत ऐसी है कि जो अपनी बिल्डिंग नहीं रखते, बल्कि दूसरी बिल्डिंग के अंदर, दूसरी किसी मालिक की बिल्डिंग के अंदर होंगे, और उनका जो मालिक होगा वो हर साल के बाद उनसे 10% इंक्रीज करेगा वो जो किराया लेता है उसमें। और स्कूल का जो रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है या नहीं होता, मालिक ने लेना है, तो मालिक भी यहाँ पे एक माफिया है कि जो प्राइवेट स्कूल से अच्छे खासे पैसे ले लेता है। इस सारे बिजनेस के बावजूद जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से काफी हद तक बेहतर होते हैं। इसकी वजह यह है कि प्राइवेट स्कूल्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे जैसे स्कूल्स बनते जा रहे हैं तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। तो कंपटीशन की दौड़ है यहाँ पे, अच्छे रैंक्स लाने हैं, अच्छे स्टूडेंट्स की स्किल्स डेवलप करनी है, कुछ ना कुछ बेहतर करना है, ताकि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके। तो ये इनका अपना इंटरेस्ट होता है कि वो ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, ज्यादा बच्चे खींच के लाने के लिए पूरी अपनी एफर्ट करते हैं, जितनी वो एफर्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं, कुछ छोटे मोटे स्कूल्स ऐसे भी हैं कि जहाँ पे ऐसे टीचर्स भी मौजूद हैं कि जिन्हें अच्छे से अगर कहा जाए कि इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलें तो वो भी नहीं बोल सकते। लेकिन वहाँ पे जो बिजनेस किया जाता है वो छोटे लेवल पे किया जाता है, और छोटे लेवल पे ऐसा बिजनेस होता है कि छोटे छोटे टीचर्स रखे जाते हैं, ऐसे टीचर्स के जिनकी क्वालिफिकेशन कम होती है, वो और कम पैसों के ऊपर वो मान जाते हैं पढ़ाने के लिए। तो यानी जो प्राइवेट स्कूल का मालिक होता है वो पैसे बचाने के लिए ऐसे टीचर्स भी हायर कर लेता है, ऐसी चीजें भी होती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं, उन्हें पता होता है कि एक साल के बाद हमारी सैलरी, सॉरी, एक मंथ के बाद हमारी सैलरी तो आनी ही है। हम अच्छे से पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, बच्चे पास होते हैं या नहीं होते, हमें तो सैलरी मिलनी है। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के साथ ऐसा नहीं होता। अगर वहां पे बच्चे फेल होंगे तो बच्चे उठा लिए जाएंगे। जब बच्चे उठा लिए जाएंगे तो उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा, वो जो पैसे कमा रहे वो कम हो जाएगा। मुल्क के एक बड़े स्कूल के अंदर 3 बच्चों ने मिलकर एक टीचर को मारा, लेकिन उन बच्चों को नहीं निकाला गया। जो प्रिंसिपल था उसका ये कहना था कि बच्चों को इसलिए नहीं निकाला जा रहा कि अगर हम 3 बच्चों को निकालेंगे तो हमें जो फीस मिल रही है वो कम मिलेगी। तो यानी अब यहाँ तक है कि बच्चों को निकाला नहीं जाता। अक्सर पेरेंट्स ये डर रहे होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ गलत कर लेगा तो उसे प्राइवेट स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन प्राइवेट स्कूल की अपनी मजबूरी होती है कि वो बच्चों को वहां पे रखते हैं, वो निकाल नहीं सकते। अब ये जो सारा बिजनेस है ये तो अपनी जगह पे है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जितने भी टीचर्स होते हैं वो अपनी लाइफ का 25 to 30% जो लाइफ है वो लगा के आ जाते हैं इसी सीखने के अमल में, स्टडीज के अंदर, और वहां पे अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं, अपना टाइम भी वहां पे लगाते हैं, और इसी सिस्टम के अंदर रह के पैसे भी सर्व करते हैं। तो पैसे भी लगा के, टाइम भी लगा के आके फ्री में तो नहीं पढ़ा सकते, उन्हें तो जॉब करनी है। तो जॉब करेंगे तो बिजनेस हो जाएगा। वो सारा का सारा जो मॉडल मैंने आपके सामने रखा, तो एक कन्फ्यूजन तो दूर हो जानी चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स बिजनेस करते हैं। अब इसके ऊपर आगे डिबेट होनी चाहिए कि जो प्राइवेट स्कूल्स बिजनेस करते हैं वो किस तरह का बिजनेस करते हैं। और प्राइवेट स्कूल्स बेसिकली बिजनेस इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं करते, और गवर्नमेंट अपना काम अच्छे से नहीं करती। बाकी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पे टोटल जीडीपी का 6% लगाया जाता है एजुकेशन के ऊपर, और पाकिस्तान में 2022 में 1.7% जीडीपी का एजुकेशन के लिए लगाया गया है, और डिफेंस के लिए बहुत ज्यादा लगाया गया। तो अगर आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि जो पाकिस्तान का लॉ है 25A, उसके मुताबिक पाकिस्तान के हर शहरी को, हर बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। तो ये गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी अच्छे से पूरी करनी चाहिए। और जो डिफेंस है, डिफेंस को इतना ज्यादा आप जो बजट दे रहे हैं, इसको इसमें कट लगा के आप एजुकेशन के लिए रखें। ऐसे ही हो सकता है कि आप एजुकेशन के लिए नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाएं, आप जो एजुकेशन के अंदर नई चीजें लेकर आए। मैं आपको बताऊंगा प्राइवेट स्कूल्स कैसे बिजनेस करते हैं, ये सारी चीजें तो मैंने आपको बताई, लेकिन इनको इस चीज से कोई परवाह नहीं होती कि कौन सा ये मेथड, कौन सी जो किताब है वो पढ़ाई जा रही है, ओल्ड किताब पढ़ाई जा रही है या नई किताब पढ़ाई जा रही है। मैंने रिसेंटली एक रिसर्च की, और रिसर्च में मैं 20 स्कूल्स के अंदर गया हूं, और 20 स्कूल्स का ये कहना है, मैंने रिसर्च में 1-2 क्वेश्चंस लिखे हुए थे, और एक क्वेश्चन ये था उसमें कि क्या आप मौजूदा निज़ाम तालीम से मुतमईन है। तो 20 स्कूलों में गया हूं, और 20 में से 18 का जवाब है कि हम मौजूदा निज़ाम तालीम से मुतमईन नहीं है। वो मुतमईन ना होने के बावजूद अपना बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो बिजनेस ना करें, बिजनेस छोड़ के अगर रियलिटी पे आए, जो वो कहते हैं कि हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये है कि वो 20 के 20 नहीं, बाकी जितने भी स्कूल हैं उनको मिला के इसके खिलाफ आवाज उठाएं कि हम जो निज़ाम तालीम चाहते हैं वो निज़ाम तालीम होना चाहिए। आज की वीडियो उम्मीद है कि आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी, बहुत सारी चीजें आपने सीखी होंगी, बहुत सारी चीजें शायद आपको नई मिली होंगी, और कुछ चीजें आपने पुरानी दोबारा से सुनी होंगी। तो जो भी आपकी राय है, अब आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं, और साथ में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम कौन से टॉपिक्स के ऊपर मजीद वीडियोस बना सकते हैं। इसी पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।